जंतु कोशिका चारों ओर से एक आवरण से घिरी रहती है, उसे क्या कहते हैं? जंतु कोशिका चारों ओर से एक आवरण से घिरी रहती है, उसे प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब सुनिए, प्लाज्मा झिल्ली किन किन चीजों की बनी होती है? सब प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन एवं वसा की बनी होती है। अब प्रश्न है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली की प्रकृति क्या है? ये जीवित एवं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। पादप कोशिका चारों ओर से एक कड़े आवरण से घिरी रहती है, उसे क्या कहते हैं? सर जरा यहाँ देखिए, पादप कोशिका चारों ओर से एक कड़े आवरण से घिरी रहती है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। जरा सुनिए, कोशिका भित्ति किन पदार्थों की बनी होती है? सर कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। ये निर्जीव एवं अपारगम्य रचना है। बिल्कुल सही। अच्छा, कोशिकीय श्वसन के लिए एंजाइम कहाँ स्थित रहता है? सर कोशिकीय श्वसन के लिए एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में स्थित रहता है। क्रिस्टी कोशिका किस कोशिकांग में पाया जाता है? क्रिस्टी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकांग पाया जाता है। अब बताइए, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अब बताइए, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? सर बताएं? सुनिए और यहाँ देखिए, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल माइटोकॉन्ड्रिया है। अब है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है? कोशिकीय श्वसन की क्रिया इसी में होती है, जिसके फलस्वरूप एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। अब ये बताइए, पादप कोशिका का खाद्य कारखाना किसे कहते हैं? पादप कोशिका का खाद्य कारखाना को हरित लवक कहते हैं। अच्छा, ठीक बात। केंद्रक न्यूक्लियस क्या है? सर यहाँ देखिए, कोशिका द्रव के मध्य गोलाकार या अंडाकार संरचना को केंद्रक कहते हैं। अब ये बताइए, केंद्रक का कार्य क्या है? सर केंद्रक कोशिका के कार्यों का नियंत्रण करती है। केंद्रक में पाए जाने वाले द्रव का नाम क्या है? केंद्रक में पाए जाने वाले द्रव का नाम केंद्रक द्रव्य है। आप ये बताइए, केंद्रिका कहाँ स्थित रहती है? केंद्रिका केंद्रक में स्थित रहता है। अच्छा, तो केंद्रिका न्यूक्लियोलस का क्या कार्य है? सर केंद्रक के कार्यों का नियंत्रण करना। क्या आप ये भी बता सकते हैं, केंद्रक में पाए जाने वाले धागे सदृश संरचना क्या है? सर केंद्रक में पाए जाने वाले धागे सदृश संरचना गुणसूत्र है। अब ये बताइए कि गुणसूत्र किन किन चीजों का बना होता है? सर गुणसूत्र केंद्रक अम्ल तथा प्रोटीन का बना होता है। क्या आप जानते हैं केंद्रक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? सर केंद्रक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए और राइबोन्यूक्लिक अम्ल आरएनए। ये भी जानते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण का सक्रिय स्थल क्या है? सर राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का सक्रिय स्थल है। राइबोसोम का क्या कार्य है? सर राइबोसोम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना है। ये भी बताइए, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? सर लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? सर यहाँ देखिए, लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम कोशिका के अंगकों को नष्ट कर देती है, इसी कारण इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। आप बताइए कि लवक कहाँ पाया जाता है? लवक पादप कोशिका में पाया जाता है। आप ये बताइए, लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक 3 प्रकार के होते हैं, 1 हरित लवक, 2 वर्णी लवक एवं 3 अवर्णी लवक। हरित लवक पौधों के किस अंग में पाया जाता है? सर हरित लवक पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि वर्णी लवक पौधों के किस अंग में पाया जाता है? हाँ सर, मैं बताता हूँ। वर्णी लवक पौधों के फूलों एवं पके फलों में पाया जाता है। अब प्रश्न है कि अवर्णी लवक पौधों के किस अंग में पाया जाता है? अवर्णी लवक पौधों के जड़ में पाया जाता है श्रीमान जी। और अंत में आप जाते जाते ये भी बताइए कि पौधों का हरा रंग कोशिकाओं में किस अंग की उपस्थिति के कारण है? सर आपके अंतिम प्रश्न का उत्तर ये है कि पौधों का हरा रंग कोशिकाओं में हरित लवक की उपस्थिति के कारण है। ये बिल्कुल सही है ना। ये तो बासुदास जीनियस एजुकेशन यूट्यूब क्लास का कमाल है, इसी से हमने सीखा। धन्यवाद।